मैं नैतिक राज मिश्रा फ्रॉम नैतिक स्टडी सेंटर से आज मैं सीए फाउंडेशन का सेकंड टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर का प्रोपोर्शन ओ स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोपोर्शन क्या होता है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, माने दो रेशियोज की इक्वालिटी का मतलब बराबर की बात करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। अर्थात यानी कि हमेशा ये 1:1 की बात करेगा, हमेशा 1:1 की बात करने का मतलब बराबर की बात करेगा। चलो जी, अब चलते हैं क्या करते हैं। लेट फोर क्वांटिटीज ABCD आर सेड टू बी इन द प्रोपोर्शन, यानी कि मान लिए कि ABCD एक प्रोपोर्शन है तो उसको ऐसे लिखेंगे A:B बराबर में C:D, या इसको इस साइन के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में इसको या ऐसे भी A/B बराबर में C/D लिख सकते हैं, यानी कि अब इसका अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AD बराबर में BC आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर मान लो दो रेशियो 2:4 4:8 दे दिया, आया समझ के नहीं आया? उसके बाद में अगर इसको हम करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मेरा आंसर देखना हमेशा बराबर बराबर आएगा, यानी 1:1 की आएगा। अगर देख लो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 8 16 हो जाएगा, 4/6, यानी कि 1:1 की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यानी वो जो 1:1 की बात करेगा वही हमारा प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन होता है मतलब बांटना। अब देखो, ए को बोलता है फर्स्ट टर्म बोलता है, बी को क्या बोलता है? सेकंड टर्म बोलता है, सी को थर्ड टर्म बोलता है और डी को फोर्थ टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन बोलते हैं। द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, यानी जो फर्स्ट टर्म्स यानी ए और डी है उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स यानी कि सी और बी और सी है उसको मीन्स बोलते हैं। मीन्स मतलब होता है मिडिल टर्म्स। क्या होते हैं? मिडिल टर्म्स। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने क्या देखा यहाँ पे जब देखा था, यानी देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि A:D, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसको एक्सट्रीम है इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी देखो 16:16 आएगा नहीं है, यानी कि जब इक्वल आएगा तभी तो इक्वलिटी की बात करेगा, तभी तो 1:1 की रेशियो में आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और इसी को बोलते हैं। अब देखो जी, A/B बराबर में C/D है, या AD बराबर BC, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। एक एग्जांपल है, आप इसको करिएगा। अगला आता है आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या आता है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आता है, यानी इफ द थ्री क्वांटिटीज ABC, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज, वहां पे 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन देता था, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होगा? 3 क्वांटिटी देगा, लेकिन उसका एक कंडीशन होगा। उस कंडीशन को याद करिएगा, सेम काइंड्स का होना चाहिए और सेम यूनिट्स। आपको रेशियो पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सेम काइंड और सेम यूनिट से क्या मतलब है मेरा। आया समझ के नहीं आया? सपोज ABC आर द टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, देन A रेशियो B बराबर में B रेशियो C इक्वल होंगे, यानी A/B बराबर में B/C। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या स्क्वायर हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, इसको आ जाता है तो रूट आता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4x and 9 आर इन द प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म्स यानी मीन्स निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है x निकालने का फॉर्मूला होता है √A/C, माने b बराबर होता है A/C, तो यानी कि क्या हो जाएगा? √4 × 9 बराबर में आ जाएगा 6। है समझ के नहीं? अगर मान लो 6 आया तो सही है कि गलत, इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो मतलब कि क्या था, 6 आंसर आ गया, मतलब कि अब मेरा प्रोपोर्शन 4 6 और 9 बन गया। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है हमेशा 1:1 के रेशियो में आना चाहिए, तो 4/6 बराबर में 6/9, इसका यही है ना फॉर्मूला, A/B बराबर में B/C। अब देखो जी, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 36 बराबर में 36 आ रहा है, यानी कि 1:1 आ रहा है, यानी कि इक्वलिटी की बात कर रहा है। तब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। अब देखो, A/B बराबर में C/D, ऑल द 4 क्वांटिटीज नीड नॉट बी द सेम टाइप, यानी कहने का मतलब हमको बताया था ना, और 3 क्वांटिटीज होगा तो 4 सेम काइंड, सेम यूनिट्स और सेम काइंड्स का होगा। लेकिन जब 4 क्वांटिटीज का बात करेगा तो सब चारों एलिमेंट्स का ये जरूरी नहीं है कि सब क्या होगा? सेम काइंड्स और सेम यूनिट्स के होंगे, यानी कि फर्स्ट 2 जो होंगे वो सेम टाइप्स के होंगे। फर्स्ट 2 यानी A और B वो सेम टाइप्स के होंगे, और अनदर 2 टाइप्स के होंगे, अनदर जो होंगे वो 2 टाइप वो सेम काइंड्स के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 6 रुपीज 8 रुपीज में 12 टॉपीज और 16 टॉपीज मिल रहा है। आया समझ के नहीं है? तो यानी कि क्या है? ए सेम काइंड्स के 1 मिनट हाँ,
क्या है देखो, ये दोनों जो है सेम काइंड्स के हैं और 12 और 16 यानी टॉफीज में है, ये सेम काइंड्स के हैं। अब देखो इसका जब रेशियो निकालोगे तो हमेशा 1:1 में ही आएगा। ये यहाँ पे 6/8 बराबर में 12/16 आप करके देख लो 1:1 की रेशियो में। मैंने प्रोपोर्शन का आंसर आपको अगर सही चेक करना है यानी कि लास्ट में देख लो 1:1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1:1 में आ रहा है तो मेरा सही है, 1:1 में नहीं आ रहा है तो सही नहीं है। चलो अगला अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। फर्स्ट होता है क्रॉस प्रोपोर्शन, वो हमने पढ़ चुका है। सेकेंड होता है इनवर्टेंडो प्रोपोर्शन यानी कि उल्टा। इनवर्टेंडो प्रोपोर्शन यानी कि उल्टा, उल्टा याद रखिए। इनवर्टेंडो प्रोपोर्शन यानी कि उल्टा, यानी कि देखिए दो प्रोपोर्शन दे रखा है 2:3 बराबर में 2:3 बराबर में दे दे 4:6। अगर इसको करना है तो क्या करेंगे सबका प्लेस, इसका प्लेस यहाँ पे चेंज कर, सबका खाली बस कुछ नहीं करना, प्लेस चेंज कर देना है। यानी कि जहां पे 2 है वहां पे 3 आ जाएगा, 3 की जगह 2 चला जाएगा, 6 की जगह 4 चला जाएगा, 4 की जगह 6। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देख लो भाई। 3/2 बराबर में 6/4 कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा 12 = 12 आ गया, यानी कि 1:1 की रेशियो में आ रहा है। देखो जी एकदम सही बात है। थर्ड होता है मेरा अल्टरनेंडो क्या बोलते हैं थर्ड वाले को? अल्टरनेंडो। हमारे साथ याद करते जाइए, याद हो जाएगा। A/B बराबर में A/B बराबर C/D है तो क्या होगा, ये यहाँ पे बस प्लेस चेंज कर देगा। जहां पे क्या है B है वहां C आ जाएगा, और जहां पे C था वहां में B चला जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा बात समझते हैं। मान लो कि 2 रेशियो दे रखा है, अगर कह दे इसका अल्टरनेंडो अगर बोल दे, उसके बाद में क्या आ जाएगा? अगर देखो क्या आ जाएगा, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, क्या जहां ए है उसको यहाँ ए भेज दो, जहां ए ऐसे तो सेम नंबर ही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ये तो सेम नंबर है तो क्या आ जाएगा। अब देखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आंसर में, यानी हमेशा 1:1 के रेशियो में ही आएगा। चलो ये सेम नंबर आ गया, इसलिए कहीं आपको दिक्कत ना। मान लो 4:8 दे दे बराबर में क्या दे दे हमको 10 क्या करे 20 दे दे। चलो जी अगर देखो ये इसको यहाँ आना है, इसको यहाँ जाना है, भले इसको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब देखो चला जाएगा, टेंशन खत्म। चलो थर्ड आता है कंपोनेंडो। क्या आता है? कंपोनेंडो, यानी कि A/B दे रखा है बराबर में C/D दे रखा है, तो A क्या करेंगे, जो रेशियो दे रखा होगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रेशियो B बराबर में C/D बराबर में D। यानी कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर मान ले 2:4 दे रखा है, 4:8 दे दिया, तो क्या करेंगे 2/4 है ना, तो 2/4 बराबर 4 × 4 दे। तो ये बोल क्या रहा है 2 + 4/4 बराबर में 4 + 8/8। अब देखो कितना हो जाएगा 6/4 बराबर में 12/8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ रहा है अगर नहीं बल्ला है। 48:48 आ रहा है, यानी कि 1:1 में आ रहा है, यानी कि मेरा प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। चलो सेन आता है डिविंडो। क्या आता है? डिविंडो। यहाँ पे प्लस था कंपोनेंडो में, डिविंडो में माइनस है। चलो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे क्या है A/B बराबर C/D है, यानी कि क्या है यहाँ पे A-B रेशियो A, C-D रेशियो D। सॉरी यहाँ B कीजिएगा B कीजिएगा यहाँ पर। अब देखो एक एग्जांपल को दर्शाओ, जैसे 4:8 बराबर में क्या है 8 रेशियो मान लिया 16 दे दिया। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 - 8/8 बराबर में 8 बटा में माइनस का 16 बटा में 16। अब देखो ये -4/8 बराबर में -8/16। कट करके देखो माइनस से माइनस खत्म, 2:1 माने 1/2 हमेशा अब क्या आ गया 1:1 लास्ट टाइम आया कि नहीं, माने इक्वालिटी भी आ गया 1:1 में, यानी कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। एक आ जाता है कंपोनेंडो एंड डिविंडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कंपोनेंडो एंड डिविंडो क्या बोलता है, यानी कि क्या दे रखा है A/B बराबर A/B बराबर में C/D दे रखा है, तो क्या करेंगे एक बार A + B बटा में -B बराबर में C + D बटा में C - D। कंसेप्ट के द्वारा समझते हैं, यानी कि 2:4 बराबर में, एकदम बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा बिजोर कंसेप्ट है ये सब, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। 2:4 इस 2 में 4:8 दे रखा है,
अब देखो क्या करेंगे, एक बार क्या बोला है प्लस करने को, एक बार क्या बोला है माइनस करने को, एक बार क्या बोला है प्लस करने को, एक बार क्या बोला है माइनस करने को। कितना आ गया 6 माइनस का 2 बराबर में 12 माइनस का -4। करके देख लो, माइनस का 3 माइनस का 3 सेम नंबर आया, कटेंगे 1:1 में आ गया। प्रोपोर्शन मेरा बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ आता है एटेंडो। एटेंडो में क्या होता है, अगर 3 रेशियो 3 या 3 से अधिक रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी बराबर में सी रेशियो डी बराबर में सॉरी ई रेशियो ए, तो क्या करेंगे जो ए जो सी जो ई है उसको एक साथ ऐड कर देंगे, जो बी जो डी जो एफ है उसको एक साथ ऐड कर देंगे। यानी देखिएगा 3:6 बराबर में 6:12 बराबर में 12:24। अगर मान लो इसको करें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 3 को 6 को 12 को एक साथ ऐड कर दो, 6 को 12 को 24 को एक साथ ऐड कर दो, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखिए हम जो बना रहे हैं बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट तो बना रहे, लेकिन बहुत मेहनत लग रहा है हमको बनाने में, इसलिए हम आपसे आशा ये करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको फायदा उठाए, फ्री का है, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अब मैं आप लोग का भलाई कर रहा तो थोड़ा मेरे लिए भी ज्यादा से ज्यादा क्या करते शेयर कर दे बस।